इस गुड़िया की आंखों में आंसू भी है और कहीं न कहीं ये सरकार से मदद की गुहार लगा रही है कि योगेश को छोड़ा। आप योगेश भाई हमारा सम्मान है, इस अभियान में आए, आपकी आंखों में आंसू भी है। योगेश भाई हमारा सम्मान है जी, उन्हें बिन फालतू में फंसाया गया जी, पता नहीं क्यों उनके ऊपर सच में इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। ना ये हमारा भाई निर्दोष है, अगर उसे इंसाफ नहीं मिला 2 अप्रैल वाला पूरा प्रोग्राम बना रखा हमने, आंदोलन पे बैठ जाएगा बढ़िया करके। अगर हमारे भाई को 2018 में 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था उससे भयंकर आंदोलन हमें वरना हम अपनी जान भी दे सकना चाहते हैं, बस हमें वरना हम सड़कों पे उतरेंगे तो नहीं इंसाफ मिला हमारे योगेश भैया को। बेबस क्या फंसाया जा रहा है हमारा योगेश भैया। हमारा योगेश निर्दोष है, हमें इंसाफ चाह रहा कर दो, नहीं हमें यहाँ इंसाफ मिलेगा तो हम हाई कोर्ट तक के पहुँच सकते हैं। और हमारे योगेश भाई को आंचना आनी चाहिए बिल्कुल भी। है बच्चा बच्चा योगेश है, 3 बार प्रधान्य करी, आज तक उसने कोई राशन नहीं बांटा, आज तक किसी का इलाज नहीं करवा, आज तक किसी गरीब को उसने पूछा नहीं कौन मर रहा कौन जी रहा, बिना वोट के प्रधान नहीं बनता, वो चमार भी वोट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन योगेश ना तो प्रधान है, ना कोई बीडीओ है, ना कोई जिला पंचायती है, फिर भी उसने पूरे गांव में राशन बांटा, फिर उसने पूरे गांव का इलाज करवाया। बेल्डे प्रकरण में लगातार योगेश को मुख्य आरोपी बनाया। इस वक्त मौजूद हूँ शंकरपुरी में और यहाँ के पूरे गांव के लोग एकत्र हुए हैं। आज फिर ये योगेश के लिए सरकार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और साफ साफ यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बैनर लगे हुए हैं, दलितों को ऑटो के लिए इस्तेमाल करना बंद करो। बेल्डा प्रकरण में योगेश भाई निर्दोष है। योगेश भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता है। यहाँ पर बड़े बड़े बैनर लेकर पूरे गांव के लोग एकत्र हुए हैं और लगातार BMU के टीवी आपको बेल्डे प्रकरण की प्रमुखता से खबर दिखा रहा है। आज फिर हम शंकरपुरी में पहुँचे हैं और महिला भी है जिन्होंने बड़े बड़े यहाँ पर बैनर लिए हुए और साफ तौर पर बेल्डा प्रकरण में योगेश भाई निर्दोष है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि इस गुड़िया का हाथ भी टूटा हुआ है, फिर भी ये योगेश के लिए मदद की गुहार सरकार से लगा रही है। और देख सकते हैं साफ तौर पर महिला भी है। योगेश भाई निर्दोष है। जी, क्या नाम है? नीलम। क्या कहेंगे नीलम जी? आपने योगेश भाई निर्दोष है एक पोस्टर लिया हुआ है, क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं हमारा भाई निर्दोष है जी, और वो बेकसूर है, उसे इंसाफ चाह रहा। प्रशासन ने उसको मुख्य आरोपी बनाया बेल्डे प्रकरण में। बेल्डे वालों ने बनाया, बेल्डे प्रकरण में प्रशासन ने मुख्य आरोपी बनाया है। हम कहाँ तक इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे? तो इंसाफ चाह रहा जी, हाँ इंसाफ चाह रहा हम, या तो यहाँ तो हमें इंसाफ मिलेगा नहीं फिर रोड पावेगी जनता रोड पावेगी जनता। तो साफ तौर पर इन महिलाओं का कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये रोड पर आने को भी मजबूर होगी। जी, नाम बताइए। सुनेरा। क्या कहे सुनेरा जी? आपने योगेश भाई देश व समाज का एक सच्चा सेवक है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो ये बोल लूँगी इस बच्चे को इंसाफ चाह रहा, हमें भी इंसाफ चाह रहा, और जो नहीं इंसाफ मिला तो सारी की सारी महिला धरना पे बैठेंगे, रोड पे बैठेंगे। भाई जो हमारे पे होगा वो करेंगे, हम इंसाफ चाह रहा हूँ। इससे अलावा आज तुम यहाँ पूरे गांव की महिला इकट्ठी हुई, इससे पहले और कोई DM को ज्ञापन दिया, कहीं आपने कुछ जी? किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है जी, किसी ने हमें इतना मौका ही नहीं दिया। देखिए साफ तौर पर महिला भावुक हो चुकी है और कहीं न कहीं इनके ये भावुक योगेश के लिए है। योगेश क्या समाज सेवी है, युवक इंसाफ चाह रहा है, सब बोल लो हमें इंसाफ चाह रहा है, सब बोल लो बताइए इंसाफ चाह रहा हमें, वरना हम अपनी जान भी दे सकते हैं। साफ तौर पर इन महिलाओं का कहना है कि ये अपनी योगेश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, तो शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए। जी, क्या नाम है? राजवाला। क्या कहेंगे? आपने भी दलितों को इंसाफ दो, क्या कहेंगे? क्यों आज ये बैनर लेकर आए हैं? हमें तो इंसाफ चाहिए वो गेस का जी, हम तो उसके लिए सड़क पर चले जाएंगे धरना दे। देखिए इनकी उम्र 70-80 साल है, फिर भी ये योगेश के लिए इंसाफ की गुहार सरकार से लगा रही है। तो सरकार को भी सोचना है और
इसका जो रिकॉर्ड है वो भी चेक करें कि योगेश किस तरह का व्यक्ति है, क्या इसके आपराधिक मामले किसी भी हरिद्वार जिले के थाने में है। जी क्या नाम है? रचना। क्या कहेंगे रचना भाई, आज आप योगेश भाई हमारा सम्मान है और ये पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। बस योगेश भाई हमारे निर्दोष हैं, उन पे जितने भी केस है सब गलत लगाए गए हैं। हमें बस उनके लिए इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। अगर इंसाफ नहीं तो बच्चे बूढ़े सब रोड पे आएंगे और कुछ नहीं, बस हमें इंसाफ चाहिए उनका। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? इस गुड़िया की आंखों में आंसू भी है और कहीं न कहीं ये सरकार से मदद की गुहार लगा रही है कि योगेश को छोड़ा जाए और जितने भी फर्जी मुकदमे उसके ऊपर लगाए हैं उनको। साक्षी क्या कहेंगे साक्षी, आप योगेश भाई हमारा सम्मान है इस अभियान में आए, आपकी आंखों में आंसू भी है। योगेश भाई हमारा सम्मान है जी, उन्हें बिन फालतू में फंसाया गया जी, पता नहीं क्यों उनके ऊपर सच इंसाफ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। बस कौन फंसा रहे? क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को? हम कहना चाहेंगे हमारे योगेश को अगर नहीं इंसाफ मिला ना तो हम रोड पर उतरेंगे। बस हम यही कहना चाहते हैं हमारे योगेश भाई को योगेश भाई को बस जितने भी सारे इल्जाम है सारे वापस लो। जो दोषी है इस प्रकरण में, जो दोषी है उस प्रकरण में उसको वो करो। उसको पकड़ो। साफ तौर पर इस गांव की महिला और लड़कियों को कहना यह है कि योगेश को नाजायज बेलडा प्रकरण में फंसाया जा रहा है। लगातार बेलडे प्रकरण की जो खबर हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। जी माता जी, नाम क्या है? मेरा नाम तो शांति जी। क्या कहेंगे, आज एक बड़ा आपने बैनर लिया है और योगेश के समर्थन में उतरे हैं। हम उसका साथ देंगे। हम उसका झूठा दोष लगा रखा है वो केस पर और बेलडे के पास वो है नहीं था जी, और बस झूठे लाजम लगा रखे उसके जी। हमें चाहिए उसका फैसला जी। हम अपनी सारे के सारे झरना देंगे, सड़क पर बैठेंगे हम सारे। तो साफ तौर पर इस गांव के बड़े बुजुर्ग महिला लड़कियों का कहना है कि अगर योगेश को इंसाफ नहीं मिला तो ये धरना देने को मजबूर हो गए। और ये दलित समाज की वो संख्या है जो कहीं ना कहीं ऑटो के लिए हर पार्टियां इनको इस्तेमाल करती है, पर इंसाफ के लिए जब ये सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हैं तो इनकी नहीं सुनी जाती। जी, नाम क्या है? संतोष। क्या कहेंगे संतोष जी, आपने भी योगेश कुमार निर्दोष है, क्या कहेंगे योगेश के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगेश कुमार निर्दोष है जी। योगेश कुमार निर्दोष है। उस दोषी कौन है? दोषी सचिन प्रधान है। और देखो मेरी बात सुनो, जैसे कोई एक मिनट, जैसे कोई मरता है वहाँ एक तो रिश्तेदार आते हैं जी, आते हैं ना, एक अपने अड़ोसी पड़ोसी आते हैं जी। और जैसे अपनी ब्यादरी का तो अपने दूसरे गाँव में से भी आते हैं, लेकिन वहाँ गुंडे नहीं आते। जो उसने लिखेगा वो सारी बातें झूठे हैं। और एक जो पेपरों में खबर छप रही है सारी झूठ, सारी झूठ। एक बात और कहूंगी, देखो परमात्मा ने कहा मुझे कोई जानता नहीं पिछाड़ता नहीं, ना मेरे बारे में किसी को पता, लेकिन मैं सबके कर्मों की गति को जानता हूँ। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और मेरी कोई बात सुनता हो तो भाई अपने भाग्य खराब करने की कोई जरूरत नहीं। झूठ बोलकर एक इंसान को, निर्दोष को फंसाने से कोई फायदा नहीं है। क्या इसमें योगेश को मुख्य आरोपी बनाया है तो कहीं ना कहीं उस परमात्मा से डरो। उसने ये कहा है मुझे कोई जानता नहीं पिछाड़ता नहीं, ना मेरे बारे में किसी को पता, लेकिन मैं सबके कर्मों की उस योगेश के घर पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हाँ जी, उसके घर पर नोटिस भी जारी कर दिया गया। और एक बात और, हमेशा कभी भी इंसान को निर्दोष नहीं फंसाया जाना चाहिए। साफ तौर पर महिला का कहना है कि निर्दोष नहीं फंसाना चाहिए। योगेश भाई देश और समाज का एक सच्चा सिपाही है। जी, क्या नाम है? बबली जी। क्या कहेंगे बबली जी, आज आप योगेश के समर्थन में आए हैं, क्या कहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि सब बच्चों को इंसान मिलना चाहिए और सब उसके साथ सब समाज सेवा। देखिए साफ तौर पर इनकी आंखें नम है और योगेश के समर्थन में ये यहाँ पर पूरा गांव एकजुट हुआ है। और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि अगर सरकार और प्रशासन ने योगेश को नहीं छोड़ा तो ये आगे धरना देने को भी मजबूर हो गए। लड़कियां, नाम क्या है जी? जी समकली। क्या कहेंगे समकली जी, आज आप योगेश के लिए आए हैं? हाँ, योगेश के लिए आए हैं जी। निर्दोष है योगेश। हाँ, प्रशासन तो नहीं मानता कि वो निर्दोष है। निर्दोष है, प्रशासन तो झूठी वो कर रहा है जी। हाँ, प्रशासन तो पैसे वाले के पीछे हो रहा है। पीछे हो रहा है। हमारे दलितों के साथ तो प्रशासन भी नहीं हो रहा।
जी। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमें इंसाफ चाहिए। हम नहीं तो के लिए तुम्हारे यहाँ सब जन। हालांकि अब चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव है, फिर आपके यहाँ सांसद वोट मांगने आएगा। वोट मांगने आ जाएंगे, आज हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? हमारा साथ क्यों नहीं अगर दे रहे? तुम्हारा साथ दिया तो क्या फिर आप? हम रोड पर बैठेंगे, अपने बच्चों को भी लेकर रोड पर बैठेंगे। हाँ, रोड पर बैठेंगे, रोड के साथ है जी हम। जो हमारे साफ तौर पर इस गांव की महिलाओं का कहना है कि जो इस प्रकरण में इनका साथ देंगे, आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये दलित समाज एकजुट होकर उनका साथ देगा, ये कहना है इनका। नाम क्या है गुड़िया? सालू। सालू, बेलडा प्रकरण में योगेश भाई निर्दोष है, क्या कुछ कहेंगे योगेश के बारे में? योगेश निर्दोष है, उसे इंसाफ देना चाहिए। जी, चलिए, क्या नाम है जी? जी कल्पना। क्या कहेंगे कल्पना जी? जी हमारा योगेश जी निर्दोष हैं, लेकिन उसे बिना गलती के फंसाया जा रहा। लेकिन यह सरकार को भी सुनना चाहिए कि जो निर्दोष है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अब जो दोषी हैं वे फिर रहे मतलब आज़ाद, और जो निर्दोष हैं उनके घर पर भी छापे लगा दिए, उन्हें मतलब पब्लिक को भी गुमराह करे। देखो ये हमारे गांव में एक ही हैं ये जो गरीब की मदद करते हैं। लॉकडाउन में घर घर तक इन्होंने राशन भिजवाया, जो औरतें बेचारी मजबूर थी, जो गरीब थी। अब ये देखो कि हमारे समाज में एक ही है ये जो हमारी मदद कर सकते हैं गरीब लोगों की, तो ये मतलब समझ रहे हैं कि इसको भी दबाना चाह रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं होगा जो ये सोच रहे। हम अगर नहीं इंसाफ मिला तो अपने बच्चों को भी हम भी रोड पर उतर जाएंगे, योगेश तक आँच आने नहीं देंगे। जी, हमारा तो यही कहना है। साफ तौर पर इन महिलाओं का कहना यह है कि योगेश निर्दोष है और उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। कुछ यहाँ पर बुजुर्ग भी है और सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो लोग आज यहाँ योगेश के प्रति एकजुट हुए हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को फंडिंग भी हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए योगेश, तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कुछ कहीं ना कहीं पैसे देकर आपको एकजुट कर योगेश के समर्थन में लाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? पैसा कोई नहीं लिया, ऐसा नहीं। ये तो गांव वासी है। हाँ, ये तो गांव के सब समाज है, कई गांव बाहर का आदमी लिए समाज का काम है यहाँ। इसके प्रति हम जो हमारा समाज, हम जान भी देने को लिए तैयार है जी। हाँ जी, इतना हम कर सके। तो क्या कहते हैं जो कह रहे हैं कि इनको फंडिंग किए जा रहे हैं इसलिए ये सब झूठी बातें हैं। नाम बताइए। विनोद सिंह है जी मेरा नाम जी। ये योगेश एक समाज सेवी है जी। ये लॉकडाउन में आता, इसने मतलब बहुत इलाज कराया, मतलब अपने कमरे में ही दवाई करवाई और उसने मतलब राशन पर अपने स्तर से राशन बंटवाया। मतलब समाज के लिए इतना कुछ करता है कि हम उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। और हम ऐसे के लिए मतलब मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि वो बिल्कुल बेगुनाह बेल्ट प्रकरण में बिल्कुल भी नहीं था, मौजूद नहीं था वहाँ बिल्कुल भी, इसलिए वो निर्दोष है। उसे जितनी मतलब उसमें मुकदमे सब झूठे हैं, बिल्कुल वापस लिए जा। सरकार से निवेदन है। यहाँ का जो विधायक है उसके पास गए, क्या आपको आश्वासन मिला? जो पुरकान विधायक है, पुरकान विधायक से भी कोई आश्वासन नहीं मिल पाया वहाँ जी। सरकार सुनवाई नहीं करे। और मैं तो चाहूँगा कि निर्दोष को फंसाया जा रहा और दोषियों को बचाया जा रहा पुलिस के द्वारा जी। इस प्रकरण में जो है ना, असली जो मोहरा है जिसके ऊपर 15 FIR दर्ज है जी, वो खुलेआम घूम रहा है। और जिसके ऊपर कोई आपने कहा कि 15 FIR दर्ज है, किसके? सचिन प्रधान के ऊपर। कहाँ का है? बेल्टे का जी। उसके 15 FIR दर्ज है, लेकिन आज तक खुला घूम रहा है। और जो मर्डर का जो वो है, जो मुख्य आरोपी योगेश को बनाया है उसको भी तो मुख्य आरोपी बनाया, क्या उसके प्रति भी किसी भी थाने में FIR दर्ज है? कोई आज तक FIR दर्ज नहीं है। इसकी ये रंजिश है, रंजिता इसका फंसाया जा रहा है जी। उसके खिलाफ कोई FIR आज तक दर्ज नहीं हुई है। बहुत समाज सेवी है। और अगर ऐसा अगर ज्यादा करेंगे, पुलिस टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। पुलिस हमारे पर लाठी चलाएगी, कोई गम नहीं है। चलिए और भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? लगातार पूरा गांव योगेश के समर्थन में है और आप कोर्ट के द्वारा क्या इस गांव से उस लड़ाई लड़ रहा है? भाई जी मेरा कहना ये, हमारा भाई निर्दोष है। अगर उसे इंसाफ नहीं मिला, 2 अप्रैल वाला पूरा प्रोग्राम बना रखा हमने, आंदोलन पे बैठ जाएंगे बढ़िया करके। अगर हमारे भाई को 2018 में 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, उससे भयंकर आंदोलन हो जाएगा जी। अगर हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिला।
किसके लिए आंदोलन होगा ये? योगेश भाई के लिए। योगेश के लिए, यानी कि योगेश को अगर निर्दोष साबित नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन करने में आप बाध्य होगे जी, ये कहना है जी। चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं गांव के, जाना चाहेंगे। दलित समाज के 2 विधायक हैं, क्या उन विधायकों के पास आप गए? हमारे विधायक के पास गए नहीं, दलित समाज के 2 विधायक ममता राकेश है और वीरेंद्र जाती है, क्या उनके पास भी गए आप? गए, हम सबके पास गए, ठीक है। किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा जी, कोई भी एक भी शब्द नहीं बोल रहा योगेश के बारे में खास, ठीक है जी। सब बात करे छिटाखंडी वहाँ जाकर अपनी बात करे। क्या कोई विधायक योगेश के समर्थन में आया? उमेश कुमार है जी, जी, वो आए समर्थन में जी। हम तो साफ कह रहे हैं इस बार 2024 का जो इलेक्शन है जी, अगर हमारे साथ कोई खड़ा होगा तो उसके साथ हम खड़ा होंगे, वरना इस बार हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का। नाम बताए भाई साहब, नाम मिथुन, क्या? मिथुन। क्या कहेंगे भाई? जी, योगेश भाई निर्दोष है जी, वे समाज सेविक है जी, और समाज के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। क्या कोई इस प्रकरण में योगेश की मदद करने के लिए कोई आगे आया? जी नहीं, कोई नहीं आगे आया। योगेश भाई निर्दोष है और नहीं इंसाफ दिलाने का जो वो करे बस। तो लगातार बेलडे प्रकरण की वो तस्वीर मैं आपको शंकरपुरी से दिखा रहा हूं, जहां पूरा गांव एकजुट होकर योगेश के समर्थन में एकजुट हुआ है और बड़े बड़े यहाँ पर बैनर पोस्टर इन्होंने लिए हुए, मैं कहूँगा अपने सहयोगियों के इनके बैनर पोस्टर दिखाए। और जी, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे जी, जो सड़क पे भी ना हमें इंसाफ मिला तो फिर कोतवाली में बैठेंगे हम सारे के सारे, बच्चों को भी लेके भूखे बैठेंगे, फिर जाके वहाँ से भूख हड़ताल करेंगे। तो साफ तौर पर जो भी हमारी तस्वीरों को देख रहा है उससे निवेदन यही रहेगा कि वीडियो को शेयर कर दे रहे, कमेंट करें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।